हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जो कमियां निकाली जाती हैं, क्या उससे हमारे जीवन का विकास होता है, हमारी जीवन और निखर जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को यह बात ना पता हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक छोटे से इंट्रो के बाद में अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक गांव था। उस गांव में जो है एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाला एक कारीगर था, जो पत्थर की मूर्तियां बनाता था और ले जाके शहर में बेचा करता था। उससे उसका जीवन जो है अच्छे से चला करता था। दोस्तों, कुछ ही समय बाद जो है उसके घर में एक छोटा सा बच्चा हुआ, उसका लड़का। वो अपने लड़के से बहुत प्यार करता था और उसके साथ में समय बिताया करता था। लड़का भी बहुत अच्छा था, अपने पिता को हमेशा पत्थर की मूर्तियाँ बनाते देखता था। वो बचपन से ही देख रहा था। कुछ ही समय बाद बेटे और पिता दोनों लोग बैठ के मूर्ति बनाने लगे और वो हमेशा जो है अपने पापा को मूर्ति बना के दिखाता था। कहता था, देखिए पापा, मेरी मूर्ति कैसी है। उसके पापा मुस्कुराते थे, कहते थे, मूर्ति तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। और उसके बाद बेटा जो है अपनी उस कमी को ध्यान करके फिर अगली मूर्ति में लग जाता था और पहले से और अच्छी मूर्ति बनाता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वह हर बार जो है मूर्ति बनाता रहा और अपने पिता को दिखाता रहा और हमेशा उसके पिता जो है उसकी मूर्तियों में कमी निकाला करते थे और वो बिना किसी सवाल के वो अगली मूर्ति में अपनी उस कमी को दूर करने लगता था। धीरे धीरे करके वह अपने पिता से भी ज़्यादा अच्छा मूर्ति बनाने लगा। और तब भी जो है वो जब मूर्ति बनाता था अपने पिता से पूछता था, तो उसके पिता कहते थे, हाँ बेटा, तुम्हारी मूर्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो है इसमें थोड़ी सी कमी है। तो थोड़ा सा मन उसका दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और मूर्तियाँ वो बनाता रहा। धीरे धीरे करके उसकी मूर्तियों का दाम जो है उसके पिता की मूर्ति से भी ज़्यादा मिलने लगा। तो वो कहने उसे और खुशी हुई। लेकिन वो जब मूर्ति बनाता अपने पिता से पूछता, ऐसे ऐसे समय बीतता रहा और एक दिन ऐसा समय भी आया कि उसने अपने पिता से यह कह दिया, पिताजी, ऐसा है कि मेरी मूर्ति में कोई कमी नहीं है, मेरी मूर्ति पूरी तरीके से सही है। अगर मेरी मूर्ति में कमी होती तो मेरी मूर्ति का दाम जो है आपकी मूर्ति से कम होता, ना कि ज़्यादा। मेरी मूर्ति का दाम जो है आपकी मूर्ति से ज़्यादा मुझे पैसे मिल रहे हैं। और यह बात कह के उसने जो है अपनी अगली मूर्ति पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो उसकी मूर्तियों का दाम उसे अच्छा मिलने लगा, लेकिन धीरे धीरे करके लोग उसकी मूर्तियों को पसंद करना बंद करने लगे और उसकी मूर्तियों का दाम धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। और जब उसकी मूर्तियों का दाम कम होने लगा तब वह थोड़ा सा परेशान हुआ और एक दिन अपने पिता के पास आया। उसके पिताजी जो है एक चेयर पर बैठे हुए थे। कहें, क्या बात है बेटा। कहें, पिताजी, मेरी मूर्तियों का दाम धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लोग मेरी मूर्तियों को कम पसंद कर रहे हैं। तो उसके पिताजी मुस्कुराए कि जैसे उन्हें पता था कि ये काम होगा, ये चीज़ ऐसे ही होगा। तो उसके बेटे ने कहा, आपको क्या पता है पिताजी कि ऐसा होगा। कहें, हाँ, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बेटा पहले तुम अपनी मूर्तियों की कमियों को दूर करते थे और उन्हें निखार के और अच्छा बनाते थे। लेकिन जब तुमने अपनी मूर्तियों को निखारना बंद कर दिया और तुमने मुझसे यह कह दिया कि मेरी मूर्ति पूरी तरीके से सही है, तो तुम्हारे विकास रुक गया। और लोग हमेशा विकासशील चीज़ों को देखना चाहते हैं, ना कि एक रुके हुई चीज़ को। इसलिए लोग तुम्हारी मूर्तियों को कम पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं जो है तुम्हें हमेशा तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था और तुम उन्हें दूर करके और अच्छा बनाते थे। फिर जो है उसके बेटे ने अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चला और जैसे जैसे उसके पिता बताते थे उसकी मूर्तियों में कमी निकालते थे और
उसकी मूर्तियों का दाम फिर से बढ़ने लगा और उनका जीवन अच्छे से बीतने लगा। दोस्तों, इस तरीके से ये मेरी कहानी छोटी सी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर हम लोग अपने जीवन में लगातार विकास करते रहें, प्रगतिशील रहें, तो हमारा जीवन और निखरता है, हम और विकास की तरफ में बढ़ते हैं। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से हम पूर्णतः हो चुके हैं, उसी दिन से हम अपने जीवन को घटाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमें जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हमेशा विकास की तरफ में बढ़ना चाहिए, तो हमारा जीवन जो है तब जाके कुछ सार्थक होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी कहानी और बात पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, अब आप मुझे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा सुरक्षित रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।